और गलती से भी सारे भारत को बोल रहा हूं मैं, किसी भी तरह का हेपेटाइटिस का केस हो, हेपेटाइटिस ए बी सी डी कोई भी, या किसी भी तरह का वायरल फीवर हो, जॉन्डिस हो, निमोनिया हो, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, कैसा भी वायरल हो, गलती से भी दूध नहीं पीना होता। दूध, दही, मलाई, घी और पनीर तो इस दुनिया की सबसे खतरनाक आइटम है, वो कभी नहीं खाना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं खाना उस टाइम पे। बुखार सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम, और दुनिया में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, दुनिया की सबसे खराब दवाई का नाम बताओ। यार मेरा बोलना गलत होगा बट मुझे चलो पता आइडिया। जो लिवर में मतलब पेन किलर्स, मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे खराब, सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट वाली गोली कौन सी है? कौन सी होगी? मुझे लगता है पेन किलर्स होंगे मे बी। वो तीसरे नंबर पे है। अच्छा, वो तीसरे पे है। सबसे पहले नंबर पे कौन सी गोली? पैरासिटामोल। सबसे खराब है। पैरासिटामोल। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो बुखार चढ़े तो करना क्या चाहिए? पहले बुखार आता क्यों है? आप बोल रहे थे क्योंकि इंडिकेटिव है। हाँ, बुखार क्यों आता है? बुखार दो कारण से आता है। हमारी बॉडी, आप पहले तो थोड़ा सा पीछे चल पड़ता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। हमारी बॉडी स्वयं भगवान है। आप भगवत गीता में, वेदों में जो लिखा है सच है कि झूठ है? मैं मानता हूँ सच है। सच है। मतलब कोई हो सकता है, ना भी मानता हूँ। हाँ। तो हमें क्या करना, सबको मना के? ठीक है। महाराजा पटियाला की 365 रानियां थी, सारी थोड़ी मानती होंगी कभी? तो नाराज रहने दो, कोई थोड़ी होती हो, हमें क्या लेना है? थोड़े बहुत तो नाराज रहेंगे भाई, क्योंकि हर एक बंदे को अपना वो होता है। जैसे मैंने परसों एक वीडियो बनाई कि जिसकी भी नींद रात को 1 से 3 बजे के बीच में खुलती है, तो उसको एक इंडिकेशन मिल रही है कि उसका लीवर जल्दी खराब होगा। तो 10,000 के लगभग तो नहीं, 1,000 के लगभग तो अच्छे कमेंट्स थे, 200-250 उल्टे सीधे कमेंट भी थे। अब तू बताएगा हमें लीवर खराब हो रहा है, हमें तो रात को 1 बजे नींद खुलती है। अच्छा मुझे बताओ, नींद क्यों खुलती है 1 से 3 बजे के बीच में? रात को 1 से 3 के बीच में नींद क्यों खुलती है? क्यों खुलती है? क्योंकि बॉडी इशारा कर रही है कि लीवर सर्विस मांग रहा है भाई, 2-4-5 दिन मानव मत खा। जब बुखार चढ़ता है, अब बुखार वाली बात पे आते हैं, बुखार चढ़ता है तो आपका मुंह कड़वा हो जाता है। सही बात। भगवान कहना चाहता है, ये मानव 2-4 दिन मत खा, मैंने तेरा मुंह जानबूझ के कड़वा किया ताकि तू ना खा। लेकिन हम क्या करते हैं, मुंह ना कड़वा है, हलवा बना दो, पीली दाल दे दो, खिचड़ी दे दो, दही डाल के दे दो, ये हम करते हैं। जबकि उस टाइम पे खाना नहीं खाना, बॉडी इशारा कर रही है कि ये मानव मत खा। ठीक है। तो आपने पूछा था बुखार चढ़ता क्यों? हाँ। तो 2 कारण है। हमारी बॉडी भगवान की बनाई हुई इंटेलिजेंट है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपनी संतान बताया। संतान किसके जैसी होती है? माँ बाप जैसी। सही बात। तो अगर भगवान हमें अपनी संतान तारे हैं तो हमें गुण भी होंगे भगवान वाले, तभी तो अपनी संतान तारे हैं। सही बात है ना? अच्छा, दूसरा ऋग्वेद पे आ जाते हैं। ठीक है। ऋग्वेद ब्रह्मा जी की वाणी है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जब भगवान कहते हैं मैंने सृष्टि बनाई, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, पेड़ पौधे बनाए, तो मैंने जलचर बनाए, उभयचर बनाए, नभचर बनाए। जलचर मतलब पानी में तैरने वाले जीव, हाँ। उभयचर मतलब धरती पे चलने वाले, जी। नभचर मतलब उड़ने वाले। जब मैंने सब जीव बनाए तो मैंने एक सर्वश्रेष्ठ रचना करी इंसान की, यानी कि हमें क्या बताया भगवान ने? सर्वश्रेष्ठ। अब आ जाते हैं सामवेद पे। सामवेद में भगवान ने लिखा है कि जब मैंने दुनिया बनाई तो मैंने मेरी छवि बनाई। छवि मतलब मेरी जैसा मैं कॉपी, हूं, यानी कि मेरे जैसे हो तुम। तो अब पुनिश भगवान है, आप भी भगवान है। अब लोग कहेंगे अच्छा हम भगवान हैं तो फिर हम बीमार क्यों हैं? भगवान है तो हम घर में लड़ते क्यों हैं? हमारे घर में कलेश क्यों है? हमारे घर में प्रॉब्लम्स क्यों है? अगर भगवान ही है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वजह क्या है कि अंग्रेजों ने एक सिस्टमेटिकली तरीके से हम लोगों के एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। पहले हम गुरुकुलों में पढ़ते थे, पूरी बॉडी पढ़ाई जाती थी, पूरा सिस्टम पढ़ाया जाता था, सब कुछ पढ़ाया जाता था, वो है नहीं। तो वो हमें नॉलेज ना होने की वजह से हम कंफ्यूज हैं। हमें सही नॉलेज तो कहीं से मिल नहीं रही, अधूरी अधारी इधर उधर से टुकड़ों में मिलती है। तो बुखार 2 कारण से चढ़ता है। नंबर 1, जब भी बॉडी में लीवर का जूस, जिसको पित्त बोलते हैं, बाइल बोलते हैं, गंदा हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, तो बॉडी स्वयं ही टेम्परेचर बढ़ाकर उसको फूंकती है। जब भी बुखार हो, एक तो 2 से 3 दिन के लिए खाना नहीं खाना, खाना भोजन कर सकते हैं, ठीक है, गर्म पानी पीना है। सबसे बढ़िया उपाय, 1 घंटे में बुखार ठीक हो जाएगा। कितने देर में? 1 घंटे में। एक बाल्टी भरनी है, बाल्टी, उसमें गर्म पानी भरना है 40 से 42 डिग्री, अपने घुटने तक के पांव को उसमें डुबो के बैठ जाना है। गरम गरम पानी पूरा सहन होना चाहिए, अच्छा इतना, और गरम गरम पानी पीना साथ में। जैसे ही पानी ठंडा होने लगे 2-3 डिब्बे निकाल दो, 2-3 डिब्बे गरम भर देना। मतलब गरम पानी को मेंटेन करना है मिनिमम 30 to 45 मिनट्स। अच्छा। आपको पसीना आएगा और आप
40-50 मिनट बाद बुखार चेक करना, नॉर्मल होगा आपका। वो वापस मतलब नहीं आएगा। ना क्या उसके बाप का राज है? आप कैसे आएगा वापस वो? कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी बुखार चढ़ा क्यों रही थी, टेम्परेचर बढ़ाकर उसको मारना चाह रही थी। मैंने हीट देकर, गर्म पानी पीकर और गर्म पानी की हीट देकर मैंने बॉडी का काम आसान कर दिया। मैंने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़वाया, बॉडी ने वो टारगेट अचीव किया, बॉडी ने वायरस को न्यूट्रलाइज किया, बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज किया और अपने आप नीचे आ गया। 90% केसेस में एक ही बार में ठीक हो जाओगे। 5% केसेस में ऐसा आपको 2 या 3 बार करना पड़ेगा, मतलब 5-6 घंटे बाद फिर कर लेना और फिर 5-6 घंटे बाद फिर कर लेना। और गलती से भी, सारे भारत को बोल रहा हूं मैं, किसी भी तरह का हेपेटाइटिस का केस हो, हेपेटाइटिस A B C D कोई भी, या किसी भी तरह का वायरल फीवर हो, जॉन्डिस हो, निमोनिया हो, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, कैसा भी वायरल हो, गलती से भी दूध नहीं पीना होता। दूध, दही, मलाई, घी और पनीर तो इस दुनिया की सबसे खतरनाक आइटम है, वो कभी नहीं खाना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं खाना उस टाइम पे। सिर्फ फ्रूट, सैलड, नारियल पानी, मौसमी का जूस, संतरे का जूस, किन्नू का जूस या स्प्राउट्स, अंकुरित चाट, मोठ वगैरह, और व्हाइट सॉल्ट नहीं डालना कहीं भी। हमारे देश में बड़ी गंदी आदत है, सलाद पे नमक, दही पे नमक, फ्रूट पे नमक, कोई और ना टकरे तो लोगों के जख्मों पे नमक, हर जगह नमक नमक नमक। इतना नमक खा जाते हैं अंदर के आंते तक गल जाती है। नमक खाने के लिए नहीं है। जो व्हाइट सॉल्ट है, कैप्टन, जो भी नाम नहीं बोलूंगा मैं, चलो, व्हाइट सॉल्ट कोई भी कंपनी का नहीं खाना चाहिए। सेंधा नमक खाना चाहिए, समुद्री नमक खाना चाहिए, काला नमक खाना चाहिए, बाकी कोई नमक नहीं खाना चाहिए।